नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा मुकेश बाबा श्यामदेव आपके सामने फिर उपस्थित है। दोस्तों, आज का विषय है खान पीन में हमारा परहेज। परहेज क्या क्या रहना चाहिए, हमें क्या क्या खाना नहीं चाहिए। देखिए, खाने को तो आप सभी कुछ खा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जैसे जैसे आता है दोस्तों उसमें चाय। सुबह सुबह सभी लोग चाय पीते हैं। दोस्तों, सही चाय का तरीका तो जैसे अंग्रेज लोग बनाया करते थे, या अंग्रेजों का स्टाइल था, दूध अलग, चाय पत्ती अलग, चीनी अलग और उबला हुआ पानी अलग। उबले हुए पानी में चाय पत्ती को डिप किया, थोड़ा सा शुगर डाला, थोड़ा सा उसके अंदर दूध डाला और चम्मच से हिलाया और चाय हो गई तैयार। तो दोस्तों, चाय चाय का सही तरीका तो वही है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, चीनी, दूध, पत्ती सब एक साथ डाल, घोट दे और दबा के पका। बहुत बढ़िया ढंग से पकनी चाहिए, यानी जितना ज़्यादा पकेगी उतना ज़्यादा जहरीली बन जाएगी वो। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो चाय इस्तेमाल की जाती है जनरली सभी घरों के अंदर, वो बहुत ही बेकार, बहुत ही हेल्थ के लिए नुकसानदेह। बहुत से लोग क्या कहते हैं, चाय पीते हैं तो एनर्जी आ जाती है। दोस्तों, निकोटीन होता है। निकोटीन बॉडी के लिए एक साइंटिफिक, मतलब बॉडी के अंदर एक इफेक्ट करता है, या लोगों की साइकोलॉजी पर इफेक्ट करता है। लोगों को लगता है कि एनर्जी आ गई, फुर्ती आ गई, वो निकोटीन गया बॉडी के अंदर। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, हकीकत में वो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जैसे ही लीवर में जाता है तो हमारे लीवर को डैमेज करता है। बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है चाय। चाय हम लोगों को खास तौर पर सुबह की चाय, सुबह की क्या दोपहर की क्या, चाय तो हमें पीनी ही नहीं चाहिए। जो हमारे देसी स्टाइल की चाय है, देसी स्टाइल की चाय, जो इंडियन स्टाइल की चाय है, चीनी, पत्ती, दूध सब कुछ मिलाया, घोट दिया और पका दिया, बन गई चाय। दोस्तों, वो प्योर जहर है, शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उस चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय की बजाय यदि आप सुबह सुबह लेना चाहें तो सबसे उत्तम है आप गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए, एक एक घूंट करके आराम आराम से आप पानी पिए। चाय अगर पीनी है, ब्लैक टी लीजिए, बाद में उसमें शुगर मिक्स कर लीजिए। हालांकि हमें दो तीन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक तो दोस्तों मैदा, बारीक आटा है वो, बारीक आटा नहीं खाना चाहिए। हालांकि गेहूं से ही बनता है मैदा, लेकिन मैदा से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मैदा जाकर के अगर कच्चा रहता है तो वो पेट में, लीवर वगैरह में, आंतों में उलझता है, जम जाता है। और अगर बारीक, अगर भुना हुआ रहता है तो वो जाकर के हमारे ब्लड में मिल जाता है, ब्लड सेल्स में मिल जाता है, रगों में चलता है और जगह जगह क्लॉट जमाता है। मैदा सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों चीनी की वाइट शुगर। दोस्तों, हमें चीनी का सेवन बंद कर देना चाहिए। चीनी के अंदर ऑलरेडी इतने केमिकल मिल करके आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चीनी की बजाय हमें बूरा, खांड, मिश्री अथवा गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक ये भी हमारे बॉडी के लिए नुकसान करता है, शरीर के लिए नुकसानदेह है, ब्लड सेल्स के लिए नुकसानदेह है। आप सादे नमक को लेकर के कभी घोलिएगा, वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, नीचे उसमें ठोस कण उसके रह जाते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा नमक है सेंधा नमक या लाहौरी नमक, और दूसरा काला नमक। आप इन नमकों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आप चाय को बिल्कुल बंद कर दें। चाय शरीर के लिए प्योर पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है। ये स्किन को झुलसा देता है, शरीर को बेकार करता है। तो दोस्तों, चाय का सेवन बंद कर दें। अब कहते हैं कि चाय की एवज में जब सुबह सुबह हुड़क उठती है तो हम खाएं क्या या पिए क्या। दोस्तों, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी बनाने का तरीका वही होता है, दूध को बॉयल किया, कॉफ़ी पाउडर उसमें पका दिया, पक जाता है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। उतार करके शुगर उसमें बाद में मिक्स करें, या बूरा, या
थोड़ा बहुत चीनी डाल लेते हैं लोग बार, नहीं मानेंगे, अभी नहीं होगा शुरुआत में एकदम। खांड वगैरह का इस्तेमाल या गुड़ का इस्तेमाल, तो आप थोड़ा बहुत शुगर डाल सकते हैं, लेकिन नीचे। शुगर को पकाएं ना, पकाने के बाद चीनी हमेशा पॉइजन हो जाती है, शरीर के लिए जहर हो जाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों के चेहरे पर काले काले स्पॉट्स पाए जाते हैं, झुर्रियाँ, झाइयाँ पड़ जाती हैं। ये सब पेट की कमी, डाइजेस्ट सिस्टम के सही काम ना करने की वजह से होती है। तो दोस्तों, ये चाय वगैरह बिल्कुल बंद कर दें। अब जैसे सुबह सुबह अगर हो सके तो आप च्यवनप्राश खाएं, बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन च्यवनप्राश खाने की एक विधि होती है, तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप च्यवनप्राश को लिए, खाए और सटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। च्यवनप्राश को खाने का एक सही तरीका होता है। कोई चाहे तो कैसे भी खा सकता है, लेकिन सही तरीका जो होता है वो उसका अलग ही होता है। देखिए दोस्तों, मैं च्यवनप्राश आपके सामने खा करके दिखाऊंगा। दिखा भी दो कैसे होता है, कति लेके आ जाए। दोस्तों, च्यवनप्राश आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जिस पर आपका फेथ हो, जिस पर आपका विश्वास हो। मैं पतंजलि का लेकर के आया हूँ, मुझे ये अच्छा लगा, स्वाद में भी बेहतर है। मैंने चेक किया, लगभग इसके अंदर जड़ी बूटियाँ भी मुझे ठीक ही लगी। तो दोस्तों, जो आप चाहें वो च्यवनप्राश आप ले सकते हैं। अब दोस्तों आती है च्यवनप्राश खाने की विधि। दोस्तों, च्यवनप्राश को खाने का तरीका, जैसे मान लीजिए आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने च्यवनप्राश ले लिया। दोस्तों, इसे खाना कैसे है? आपने जितना भी खाना है उतना च्यवनप्राश एक बार ले लिया। लेने के बाद आप इसे चाट चाट के खाएं, केवल जीभ पर रगड़ करके। यानी कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको इस च्यवनप्राश को खाने में खर्च करना है। आपको ये नहीं एकदम गटाक से खा जाना है, नहीं। चाट चाट के। इससे क्या होगा, इसके बारीक रेशे आपके मुंह में घुलेंगे, आपके मुंह में लार ज्यादा बनेगी। लार के साथ डाइजेस्ट सिस्टम के साथ ये पूरी तरह से अंदर जाएगा। ऐसा मानिए कि 1 चम्मच के अंदर, 1 चम्मच च्यवनप्राश में 1 गिलास पानी आपके मुंह से इकट्ठा होकर के थूक के रूप में आपके बॉडी में जाएगा। तो दोस्तों, च्यवनप्राश कभी भी खाना है, केवल जीभ पर रगड़ें, जीभ से काट करके उसे पूरी तरह से ना खाएं। च्यवनप्राश को हमेशा चाट चाट के खाएं, बहुत बारीक मात्रा में खाएं, एक्स्ट्रा ना खाएं। एक साथ नहीं कि पूरा चम्मच लिया, मुंह में लिया, घोला और सटक गए, हो गया च्यवनप्राश का काम खत्म। बॉडी में पूर्ण रूप से उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। आप आराम आराम से खाएं, समय लगाएं। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी पिए और च्यवनप्राश खाएं, बहुत है। शरीर के अंदर होने वाली कम से कम 365 बीमारियों को खत्म कर देगा ये। चाय ना पिए, वो टॉक्सिन्स पैदा करेगा, वो नुकसान करेगा शरीर के अंदर। चाय को और ये कोल्ड ड्रिंक, ये बिल्कुल सेवन बंद कर दे। कोल्ड ड्रिंक तो प्योर जहर है, उसके अंदर सैक्रिन मिल करके आता है, चीनी भी नहीं मिलती है। इतना नुकसान करता है बॉडी के लिए, बहुत ज़्यादा। कभी पहले हुआ था, कोका कोला का ऐड करता था अमिताभ बच्चन, लेकिन उसकी बड़ी आंत सड़ गई, तो अमिताभ बच्चन ने उसका ऐड करना ही बंद कर दिया, कोका कोला कंपनी को ही छोड़ दिया। केवल क्या था, एक एक घूंट पी करके दिखाता था, उसी से उसकी आंत सड़ गई। तो दोस्तों, ये एसिडिक है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आप देखिए, कभी टॉयलेट में डालेंगे कोका कोला या थम्स अप को, तो वो टॉयलेट को क्लीन करता है। जब टॉयलेट क्लीनर है तो आप अंदर, टॉयलेट थोड़ी ना है जो उसे क्लीनिंग कर रहे हैं, बहुत बारीक बारीक पतली पतली नसें हैं। हमारा अंदर का डाइजेस्ट सिस्टम बड़ा ही सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक है। हम उसमें इतनी हार्ड चीज़ें, केमिकल ना डालें, वरना वो खराब होता है। तो अंदर से खराब होगा तो ऊपर से बॉडी भी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, सुबह सुबह नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच च्यवनप्राश आपके लिए बहुत रहेगा। आप उसे चाट चाट के खाएं। जितनी देर कोई चाय पीने में लगाता है या आराम से खाना खाने में लगाता है, बहुत लंबा समय लगता है चाट चाट के 1 चम्मच च्यवनप्राश खाने में।
जिस कंपनी का आपको अच्छा लगे आप उसका लेकर के आए। च्यवनप्राश के अंदर आंवला, पीपल, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं। सभी के जितने भी च्यवनप्राश आते हैं, च्यवनप्राश बनाने की विधि ऋषि च्यवन के समय से आई हुई है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में और हमारे यूनानी में सभी में च्यवनप्राश बनाने की विधियां हैं। लगभग सभी कंपनियां सही बनाती हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। सभी लगभग सही बनाते हैं। आंवला वगैरह तो मिलता ही है। आंवला एकमात्र एक ऐसा फल है जो कच्चा खाएं तो 100% पौष्टिक, उसे आप भून करके खाएं तो 100%, पक जाए तो 100%, और राख बना देंगे तब भी उसके गुण 100% ही होते हैं। आंवला इन सब में मिक्स रहता है। आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत एनर्जेटिक, बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, आपकी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाएगा ये। आप सुबह सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं, चाट के। तो दोस्तों, सुबह के नाश्ते में अगर हो सके फ्रूट्स ले लीजिए। फ्रूट जूस अपने घर का बना हुआ वो खाएं, या 1-2 फल खा लें, पर चाय ना पिएं। चाय, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल दोस्तों बंद कर दें। परहेज की यही कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपके सामने वीडियोस में बताता रहूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये 2-3 चीज़ों का आप सेवन बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दें। तो दोस्तों, च्यवनप्राश खाना है, सेहत को बनाना है, थोड़ी बहुत देर 10-15 मिनट योगा एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। कपालभाति, अनुलोम विलोम और शीर्षासन, जिससे आपके कोई बीमारी ही ना आए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप करें और कराएं। आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। नमस्कार, बाबा श्यामदेव की ओर से धन्यवाद।